नमस्कार, आप देख रहे हो एक्सप्लोर न्यूज। मैं वरिंदर, हमारे साथ हैं तरुण जी। नमस्कार तरुण जी। नमस्कार बरिंदर जी, आप ठीक हैं? ठीक ठीक सर। सर, जिस तरह से पहले ट्रेजर एनएफटी लोगों को चूना लगा के चली गई, उसके बाद आज एक और बड़ी कंपनी जो इस वक्त, उसका भी मैं आपके साथ नाम साझा कर रहा हूँ, HAHM। उसका भी अभी जो विदड्रॉल होता था वो बंद हो गया। उसके बारे में कुछ जानकारी आपके पास है तो प्लीज विस्तार से बताइए। जी बरिंदर जी, जिस तरह से एनएफटी और एचएएम का जो है वो अभी विथड्रॉल बंद हुआ है, तो ये मार्केट में पैसे लगाना बरिंदर जी रिस्की रहता है, कि खास करके जो फॉरेन कंपनीज हैं उसमें जो है वो रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि ये हम गैम्बल करते हैं। गैम्बल समझ रहे हो कि युवा करते हैं हम जो के जुआ 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 पैसे। जुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, कि हम इसमें पैसे लगाएँगे, डबल होंगे, ट्रिपल होंगे। तो ये कंपनीज़ जो फ़ॉरेन कंपनीज़ होती हैं, ये कई बार तो भारत के जो कुछ लोग हैं, हालाँकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भारत से भी भाग जाते हैं और दूसरे देशों में रहते हैं अपनी कंपनी चलाकर। तो कभी भी अगर आपने भी अगर इसमें पैसा निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो पहले जानकारी ले लीजिए कि इनकी जो है वो हिस्ट्री क्या है। इसके अलावा ये एक किस्म का हम कहेंगे कि गैम्बल ही है। बाकी अगर एनएफटी में या एचएएमएम में अगर आपने पैसा निवेश किया है, तो ये एक किस्म का रिस्क रहता है। अगर जिसके नीचे मतलब कि किसी की अगर आपने प्रोफाइल पे या आईडी पे अगर आपने पैसा अगर आपने लगाया है, तो अगर आप उनको भी दोषी नहीं कह सकते हो। मान लीजिएगा, जिस जिस तरह से मैं आपको छोटा-सा उदाहरण दूँगा, कि अगर मैं आपको कहूँगा कि वरिंदर जी, कि मैंने एनएफटी में अगर पैसा निवेश किया है और मैं आपको कहूँगा कि आप मेरी आईडी के थ्रू जो है वो पैसा लगाइए। आप लगा देते हैं और उसके जी महीने जी। बाद या 15 दिन के बाद जो है कंपनी के कुछ कंपनी जो है वो छोड़ देती है या कंपनी से विथड्रॉल वापिस होता है। तो आप मुझे दोषी नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये एक किस्म का गैम्बल है। तो वरिंदर जी, यही कहूँगा कि ये इसमें जो है वो खुद हमें जो है वो, एक तो हम रिस्क लेते हैं, दूसरा हमें खुद जो है वो जानकारी होनी चाहिए। बाकी हम उनको दोषी नहीं सर, कह सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, ट्राई की तरफ से कितना बड़ा सुझाव दिया जा रहा है लोगों को। हर एक, जब भी हम किसी को कॉल करते हैं वो हमें बताते हैं कि आप इन धोखाधड़ी पे, आपने भी कई बार किसी को कॉल की होगी तो वो आपको बताते हैं। तो फिर भी लोग मतलब समझ होके भी ना समझ बन रहे हैं। नहीं, वो जो जो हमें कॉलिंग पे, जो हमें जब हम किसी को कॉल करते हैं, तो वो अलग है। वो आ गया हमारे साथ के फ्रॉड कॉल आ गया। लेकिन ये जो मार्केट में हम जब निवेश करते हैं, अगर आपने या हम मैंने या किसी ने भी अगर पैसा लगाना होगा मार्केट में, तो उसमें रिस्क रहता है, कंपनीज़ का रिस्क रहता है। उसमें हम अपने आप को ही दोषी कहेंगे कि हमने जो पैसा लगाया है, तो क्या हमने जानकारी ली है कि या नहीं ली है। बाकी ये बुरा तो मुझे भी लग रहा है कि बहुत से लोगों ने जो इस लालच में पैसे लगाए थे कि हमारे पैसे डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, लेकिन उसमें हम जिसकी आईडी के थ्रू या जिसके थ्रू हमने पैसा लगाया, हम उसको जो है वो दोषी नहीं कह सकते। एनएफटी, एचएएम बंद हुआ है, उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। मार्केटिंग में जब भी आप निवेश करोगे, तो उसमें जो है वो वरिंदर जी, जो रिस्क रहता है, कंपनी जो है वो कभी भी जो है वो अपनी, जब उनको प्रॉफिट रहता है, तो वो भाग सकते हैं। सर, HAHM ने भी 2 दिन का वादा किया था, 2 दिन में पैसे डबल। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब लोग फिर भी समझदार होके भी, क्या मैं बोलूं कि ऐसा अगर अपनी मेहनत का ही आपको मिलेगा, मतलब अगर आप उससे ज्यादा सोचोगे तो फिर वो जाहिर सी बात है कि वो बिल्कुल, आपके साथ। आपने बिल्कुल आज जो है वो बिल्कुल सही, जो मुद्दा उठाया सही है। लेकिन इसमें वरिंदर जी, अगर मैं अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें दोषी हम ही गिने जाएँगे, क्योंकि इसमें साफ है कि कंपनीज़ जो है वो कभी भी छोड़ के जा सकती हैं। इसमें हम उनको दोषी नहीं कह सकते हैं जिनके थ्रू हमने पैसा लगाया है। सर, कल आप भी ग्राउंड जीरो पे गए थे, पाइन तीर्थी पे। जिस तरह से मैं भी आपके साथ था, तो आज कोई अपडेट, जिस तरह से हमारे कई सारे पत्रकार भाई वहां पे हैं, अगर आपका कोई संपर्क उनसे हुआ हो तो क्या अपडेट है इस वक्त वहां की। अपडेट यही है वरिंदर जी, के अभी यही बताया जा रहा है कि अभी एक आतंकवादी जो है वो मारा गया। हालांकि उसकी जो डेड बॉडी है, उसकी हमारी फोर्सेस ने जंगलों में ही रहने दी है, उठाई नहीं है, क्योंकि ये पक्के तौर पर ये कंफर्म है। और दूसरी तरफ से जो है वो फायरिंग बंद हुई है। हमारे जो जवान हैं, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो अभी जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही हैं वहां पर। तो जिस तरह से तरुण जी, एक हमारी बिलावर में ही माता सुकराला जी का मंदिर है, और दूसरा
बाला सुंदरी जी का। बाला तो सुंदरी जी का मंदिर है, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, तो उनमें जो हमारे भक्तजन हैं जो दर्शन करने जाए हैं, क्या उनमें कोई गिरावट आई है? जिस तरह से मतलब कि डर हाँ, का माहौल ही बना हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको बताते चलूँ कि सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया है कि इस बार जो बाला सुंदरी में जो भंडारे होते थे, पूरे पूरे नवरात्रों में भंडारे होते थे और हज़ारों की संख्या में रोज़ जो है वो लोग जाते थे। ओ उसको जो है वो प्रिकॉशनरी तौर पर जो है वो बाला सुंदरी में बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और सुकराला माता की बात करूँ तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो जम्मू से शहर से जो लोग आते हैं तो शायद 1-2% फ़र्क पड़ा होगा, इतना नहीं है। लेकिन बाला सुंदरी माता जो आपने कल आपने आपने भी वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग की थी रिस्क लेके, तो बाला सुंदरी माता का जो मंदिर है, वो इतना दरबार उधर से दूर नहीं है। तो बाला सुंदरी माता का जो दरबार है, वहाँ पर जो है वो जिस तरह से हर साल नवरात्रों में वहाँ पर भंडारे का आयोजन करते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध वो मंदिर है, वहाँ पर जो है वो बिल्कुल ही जो है वो भक्तों की मनाही है। तो एक ये है कि प्रिकॉशनरी तौर पर कह सकते हैं कि पहले से जो है वो सतर्क और सबको सहयोग करना चाहिए बिंदु जी। सर क्या लगता है आपको, हमारे जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्स दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो गुटवैत्सीय जिन्होंने गुटवैत की कोशिश की, क्या उनको मार गिराने के लिए वो कायम हैं? चूहों के बिल में वो इस समय वो छुप गए हैं और लेकिन जहाँ पर ये भी है कि कुछ जिस तरह से कल आपने इंटरव्यू किया था एक एमएलए वहाँ के लोकल हैं सतीश शर्मा जी का, तो उनकी मेरे को बात बिल्कुल याद आती है कि ओजी जो जो वहाँ पे वर्कर्स हैं जो उनका साथ देते हैं, उनका थोड़ा रोल रहता है। बाकी हमारे सुरक्षा बल बरिंदर जी, आपको इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ये सोचना भी बेवकूफी होगी कि उनमें इतना दमखम है और इतना जज्बा वो रखते हैं कि पताल से भी ढूंढ कर लाएंगे उनको, जो देश के सर विरोधी आने जो वाले दिन, गतिविधि है। बीते दिन पहले आपने देखा होगा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हेलो। बरिंदर जी। हाँ सर, बिल्कुल जो बिल्कुल। जो हाँ हाँ, जो क्वेश्चन मैंने आपको किया उसका जवाब दीजिए प्लीज। रिपीट कर दीजिए, सुनाई नहीं दे रहा। दोबारा बोलिए, नहीं सुनाई दे रहा। हेलो। अपना सवाल दोहरा दीजिए, नहीं सुनाई दे रहा। सर जिस तरह से जो लोग हमारे देश के होते काम कर रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा पिछले दिनों भी कुछ लेडीज और कुछ लोग, जो 6 लोग जिनको गिरफ्तार किया है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने, तो और भी जो लोग जिस तरह से, तो विधायक हैं बिलावर के, उन्होंने भी कल अच्छी बात कही कि जो लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा से हम सल्यूट करते हैं, हमारी पुलिस ने काम किया है, 6 लोग जो इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया है, लेकिन कुछ जो गिने चुने अभी बचे हैं। मैं आपको बता दूं बरिंदर जी के कुछ जो है वो अभी बदलाव भी आए हैं। अगर हम पीछे चले जाएं तो कुछ सालों पहले ऐसा रहता था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें कुछ लिमिटेशन थी, उनमें कुछ बंदिश थी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके जो है वो बिल्कुल हाथ खोल दिए गए हैं। उनको ये कहा गया कि आपको पूरा फ्रीडम है, जिस जिस पर आपको शक होता है या कहीं आपको लगता है ऐसा कि किसी की मिली भगत है, तो आप बिना जो सोचे समझे जो है या बिना घबराए जो है वो उन लोगों को हिरासत में ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा कदम है कि सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं या जो ऐसे अधिकारी हैं जो इसकी इनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको जो है वो अब उनके हाथ खोल दिए गए हैं, तो ये एक अच्छा कदम है।
कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। दोबारा तरुण जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जी 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 जी, आवाज आ रही है। हाँ, तरुण जी, मेरा सवाल था, जिस तरह से हमारी उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक फैसला लिया गया था, जो भी मुलायमान लोग हैं जिनका जो पानी का बकाया जो बिल था, उसके ऊपर उनको जो मार्च महीने की सैलरी वो नहीं दी जाएगी, उसका उसके विषय में आपके है? जी वीरेंद्र जी, ये आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है। बहुत जो हमारे जो भाई बहन हैं जो जिला उधमपुर में सरकारी नौकरियों पर हैं या सरकारी पद पर हैं, तो सिर्फ मार्च महीने के लिए ही नहीं, जो उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक फैसला लिया है कि जितने भी मुलाजिम लोग जो जिला उधमपुर में नौकरी करते हैं, अगर उनका जो है वो पानी या बिजली का बिल जो है वो उन्होंने भुगतान नहीं किया है, बहुत से लोग जो हैं वो डिफॉल्टर हैं जिन्होंने लंबे समय से जो है वो बिल तय नहीं किया है, और सॉरी बिल पे नहीं किया है अपना, तो उनके खिलाफ जो है वो हमारा जो प्रशासन है वो कार्रवाई करने के लिए जो है वो मजबूर है। मजबूर मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि सरकार के जो सरकार के जो खजाने में पैसा आएगा, और फिर वो पैसा जो है वो आम लोगों के हित में लगेगा। फिर वो चाहे हम टैक्स की बात करें या किसी भी तरह से जो है वो हमारे जो ट्रेजरी है उसमें पैसा आता है, तो उसके लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना बिल नहीं भर रहे हैं, तो मजबूरन तौर पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि अगर उनको तनख्वाह लेनी है सरकारी मुलाजमों को, तो उनको जो या तो पहले अपना जी बिल जी। क्लियर करना पड़ेगा। अगर बिल क्लियर कर दिया है तो उसके बाद जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो दोनों महकमों से, फिर चाहे जल शक्ति विभाग हो या पीडीडी जी जो जी। बिजली विभाग है, इनसे लेकर जो है वो लेना एक अच्छा कदम है। घबराने की कोई बात नहीं है उन लोगों को जिनकी जो है वो सैलरी अटकी हुई है, क्योंकि अगर अब आपने बिल पे किया है, आप एनओसी लेके जाइए, आपको जो है वो तनख्वाह जिस तरह से मिल रही है अभी मिलेगी। अच्छा, ये आपने सवाल किया क्योंकि बहुत लोग इसके लिए मैसेज भी कर रहे हैं हमको। सर, एक खबर आपने चलाई थी आज दोपहर को, जिस तरह से बनारस में दिन दिहाड़े कुछ अजाद लोगों ने व्यक्ति पे हमला किया है, उसे बुरी तरह से घायल किया है, उसके बारे में कोई जानकारी अब तक? ये जानकारी है कि वो जो युवक है, मैंने आपको नाम भी बताया था कि अंकुश उनका नाम है, वो ज्ञानचंद बरनाड़ा पटैनी के वो रहने वाले हैं। अभी वो खतरे जी से जी। बाहर हैं, लेकिन अभी वो जी जी। फिलहाल अभी अभी वो अभी मेडिकल जो है वो अभी उनका मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, वो जांच अभी उनकी होगी। खतरे से बाहर है, अच्छी खबर है। और एक मैं आप भी मेरे को कई बार कहते रहते हैं कि एसएचओ जो मजालते सर, आए मेरे हैं। पास एक सोर्सेज के हवाले से जानकारी पहुंची है, जिन लोगों ने हमला किया है, जो 6 लोग इसमें इन्वॉल्व थे, शायद उनको अरेस्ट कर लिया है एसएचओ मियाल्ता द्वारा। एक जानकारी सोर्सेज के हवाले से मेरे तक पहुंची है, तो क्या इसकी पुष्टि अभी आपके पास अभी है? मैं हाँ हाँ, मैं यही बात करने वाला हूँ कि आए दिन आप मेरे साथ बैठते हो, चाय पीते हैं हम। कई बार हम जब कि किसी कोई भी हम स्टोरी करने जाते हो, तो आप मेरे साथ रास्ते में गाड़ी में बात करते हो कि एसएचओ मजालता जैसा जो है वो हमें बार बार नहीं मिलेगा। तो एक उन्होंने आज फिर से उदाहरण पेश किया है, कुछ ही घंटों में, मेरे ख्याल से कोई 1 डेढ़ घंटे में जो है वो जो जितने जी जी, भी बिल्कुल बिल्कुल। लोग थे, हमलावर थे, उनको जो है वो उन्होंने अपने हिरासत में लिया है। तो ये एक उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। सर, एक आखिरी सवाल है और एक खुशखबरी भी है। जितने भी लोग जम्मू से चंडीगढ़ का सफर करते थे ना, अब उनके लिए एक स्पेशल फ्लाइट जो वीकेंड में 2 दिन चलेगी, हफ्ते में 2 दिन चलेगी, वेडनेसडे और सैटरडे को।
एक अच्छी बात है। जो भी लोग ट्रैवल करते थे पहले बाई बस जाना पड़ता था, जहाँ अगर चंडीगढ़ उनको जाना था उसके लिए पहले उनको दिल्ली जाना पड़ता था फ्लाइट के रास्ते के लिए, लेकिन अब उनको डायरेक्ट फ्लाइट ये जम्मू से चंडीगढ़ के लिए मिलने जा रही है। तो ये कितनी बड़ी सौगात है जम्मू के लोगों के लिए, जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं। बहुत बड़ी सौगात है। जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत बहुत ही अच्छा है कि सरकार ने जो है ये सुविधा दी है। वरिंदर जी, अभी मैं एक आपको सवाल पूछना चाहूंगा कि आज एक वीडियो जो है वो हर एक जो न्यूज चैनल है वो चला रहा है। हर्षदेव जी के लिए, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं और जहां मैं और आप रहते हैं वहां के वो विधायक भी रहे हैं, उनके लिए ये चलाया जा रहा है कि उनके साथ जो है वो सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी डिप्टी सीएम सीएम है, हमारे। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ कोई हाथापाई हुई है क्या? उसके लिए आपके पास कोई अपडेट है? सर जिस तरह से मैंने भी उन्हीं की बाइट सुनी, उनकी उन्हीं की जुबानी सुनी, जिस तरह से वो कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ है तो जहर सी बात है, बहुत गलत हुआ है उनके साथ। लेकिन इस चीज की पुष्टि हम नहीं कर सकते क्योंकि ग्राउंड जीरो पे हम नहीं मौजूद थे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है बेशक, लेकिन इस चीज की मैं आपको विस्तार से बता सकता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता है। वरिंदर जी, हाँ, बहुत से, अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो उनके साथ हमारा और आपका अच्छे संबंध है। क्योंकि कई बार हम भी जो है वो स्टोरी करने जाते हैं तो वो जो मीडिया, जो हमारे भाई बंधु हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ बैठते हैं, नाम लेना ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि जी जी। हर्षदेव सिंह के साथ ही ऐसा क्यों होता है जब विवादों में रहते हैं? आप इससे सहमत हैं? अगर नहीं सहमत हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ। सर एक अच्छी बात है, जो बोलने वाला होता है, जो सच्चा है, लोगों के लिए, गरीब बिल्कुल लोगों की बिल्कुल, आवाज उठाता है, आपने ठीक सही है। कहा कि जो क्योंकि हाँ, जी जी जी, जो बोलिए वरिंदर बोलने जी, वाला बोलिए। होता है, जिसकी आवाज बुलंद होती है उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो गलत हो सही हो, लेकिन हम सच की आवाज उठाएंगे। आप मिराज मलिक को ही लेके चलिए, ठीक है, जो बोलने वाला होता है। हमारे विधायक, आप बहुत सारे विधायक हैं हमारे बोलने वाले, आप हमारे स्पोक पर्सन जो आर एस पठानिया साहब उनको लीजिएगा, जो बोलने वाले हैं उनके लिए हम कायम हैं, क्यों नहीं हम बोलेंगे? जो अच्छा काम करेगा उसके लिए हम बोलेंगे नहीं सर। नहीं नहीं, आप मेरा बात नहीं समझ रहे हो। एक बार फिर जी से जी। मैं दोहराता हूँ। बहुत से हमारे जो भाई बहन, जो भाई बंधु, जो मीडिया में जो है हमारे साथ, उन्होंने जी कुछ जी। ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उनके साथ मेरा और आपका रोज उठना बैठना है। उन्होंने अपने जो उनके जो ऑफिशियल जो सोशल मीडिया अकाउंट है, या उनका जो जिन न्यूज एजेंसी में वो काम कर रहे हैं, उन्होंने उसमें ये चलाया कि एक बार फिर से जो है हर्षदेव सिंह जी जो है वो विवादों में है, जहाँ हर्षदेव जी का जो है वो विवादों से चोली दामन का साथ है। तो ये कहना सही नहीं है, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा था, सर आपने बताया बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्यों। वो एक पूरे भी रह चुके हैं क्या, मिनिस्टर भी रह चुके हैं वो, सब कुछ मतलब। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए आप। हेलो। बोलिए हाँ बोलिए सर, बोलिए। अगर गलती होती, हाँ मुझे नहीं लगता कि अगर मतलब वो अगर, हाँ बोलने वाले लोगों की आवाज दबाई जाती है, लेकिन अब उस न्यूज चैनल के लिए मैं भी कुछ कह नहीं सकता। एक न्यूज चैनल नहीं है, सारे हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा उठना बैठना रोज है और हमारे जो है वो निजी तौर पर उनसे संबंध है। लेकिन उनसे मैं इत्तेफाक ही नहीं रखूंगा ये कहना, क्योंकि वीरेंद्र जी 3 बार वो विधायक रहे हैं और वो शिक्षा मंत्री रहे हैं। आज शिक्षा वो मंत्री रहे हैं अगर सर, धरना शिक्षा। दे, बिल्कुल बिल्कुल, आज वो धरना दे रहे हैं या कोई आवाज उठा रहे हैं, हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा, हमें नहीं पता है कि अंदर क्या हुआ है। लेकिन फिर भी ये कह देना ये गलत है, क्योंकि वो आम लोगों की आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो रियलिटी बात है सर, आम लोगों की, गरीब लोगों की आवाज उठा रहे हैं। और क्योंकि एक दिन का अगर काम है उनका, अगर कोई भी उनको एक, बोलेगा ना, हर हाँ, वक्त वो मैं कायम है। आपको मैं आपको रोकना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कि उनके पास इतनी उनकी पेंशन होगी, इसके अलावा वो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, वो मतलब के निस्वार्थ, मतलब के बिना उनके स्वार्थ के जो है वो लोगों की बाबुलंद आवाज उठा रहे हैं। और उनको बिना ऐसा डर कहना के। कि उनका विवादों में रहना, या ये हमारे जो भाई बंधु हैं, थोड़ा थोड़ा उनको जो है वो ये खुद सोचना चाहिए कि अगर कोई आम लोगों की आवाज उठा रहा है तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तरुण जी, और कोई अपडेट आपके पास आज के लिए? चलिए वीरेंद्र जी, आज लंबा हमारा जो सेगमेंट लंबा हो गया, 20 मिनट का। तो जी जी। पहले तो हम ये चाहूंगा, मैं, आप भी बता दीजिए और मैं भी बताना चाहूंगा, हम दोनों बताना चाहेंगे कि बहुत से हमारे जो दर्शक ये सोच रहे होंगे कि हम
लाइव जो सेगमेंट नहीं कर पा रहे हैं प्राइम टाइम शाम शाम का, तो उसके लिए आप बता दीजिए, क्योंकि जिस तरह से कल जो है वो मुठभेड़ हुई थी और उसके कारण हम जो है वो लाइव नहीं इनसे जुड़ पाए। बिल्कुल सर, मैं आपको मतलब जितने भी हमारे अभी लाइव हमें देख रहे हैं मैं उनको बताता चलूं, हमारा एक सिर्फ सैटरडे और संडे को नहीं हो पाएगा, 2 दिन रेस्ट हमने भी रखनी है। उसके चलते बाकी मंडे से लेके फ्राइडे तक ये हमारा जो डेली, हाँ किसी बाई चांस अगर जिस तरह से कोई एनकाउंटर या कहीं हम चले गए, तो अगर हम कहीं जाएंगे तो उस दिन हम आपको जरूर पहले अपने नोटिस के माध्यम से हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे कि आज हमारा लाइव सेक्शन जो है वो हम आपके साथ नहीं कर पाएंगे, तो उसकी भी जानकारी हम आपके तक जरूर रखेंगे। फिलहाल जो आज तो हमारी बातें हुई, पहल जी जी बोलिए तरुण जी। जी, मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो जो हमें चाहते हैं, जो हमें पसंद करते हैं सुनना, तो वो हमारे साथ जो है वो कमेंट सेक्शन में, जहाँ हमारा जो ऑफिशियल पेज है उसके मैसेंजर में हमें मैसेज भेज सकते हैं कि हम कौन-सा टॉपिक जो है वो सामने रखें, या कौन-सी जो अपडेट है हमारे दर्शकों को जो लगे कि ये नहीं, हमें ये जो है इसके बारे में बोलना चाहिए। तो वो हमें जो है वो मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू जो है वो हम तक वो हमें अपनी बात पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तरुण जी, काफी अच्छा सवाल मुझे आपका लगा जे। जिस तरह से जितने भी हमारे जो फॉलोअर हैं, हमारी फैमिली है, फेसबुक की फैमिली है जे, वो हाँ किसी को भी कोई भी परेशानी है, वो हमें जिस वक्त भी हमारा ये लाइव सेक्शन चलेगा वो अपना सवाल हमें रख सकता है कमेंट के माध्यम से। हम उसका जरूर कोशिश करेंगे आपका कमेंट, आपका नाम लेके आपको क्या परेशानी है और उसको जरूर हम हाई अथॉरिटी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा काम है आपको किसी भी समस्या से निकालना। चलिए, शुक्रिया वीरेंद्र जी, आज आपने अच्छे-अच्छे जो लोगों की जो जो समस्याएँ थी, इसके अलावा जो आज के जो मुख्य जो टॉपिक थे वो रिमाइंड आपने लोगों को कराए। तो कल हम फिर से मिलेंगे। ठीक है तरुण जी, ये थे तरुण जी, जिस तरह से आज हमारी बात हुई। एक तो पहली हुई, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, एनएफटी वो आपको पता नहीं कब दिखेगी कब नहीं। दूसरा HAHM, उसका भी अब ख्याल आप भूल जाइए। फिलहाल मैं आपको यही सुझाव करूंगा कि इन चीज़ों से आप दूर रहिए, अपनी खुद की मेहनत कीजिए, अपने पैसा कमाइए, वहां पे ही आप डिपेंड रहिए। दूसरा हमारी बात हुई, जिस तरह से मैं आपको बता चलूं, पाइन तीर्थी जो एनकाउंटर हुआ था, फिलहाल वहां पे कोई भी अभी वो गतिविधि वो नहीं है। अभी हमारी इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा उसको पूरा कार्डन किया गया है। जब भी कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ फिर साझा करेंगे। तीसरी हमारी बात हुई जी पानी के बिल की, वो भी काफी अच्छा सवाल रहा। जिनका भी है उनको घबराने वाली कोई नहीं बात नहीं है, वो अपनी NOC लेके जाएं और उनको जो उनकी सैलरी है वो बिल्कुल मिलेगी। और एक हमारी जो बात हुई, एक सुहाग है जम्मू से जो फ्लाइट जाएगी चंडीगढ़ के लिए, 2 दिन वो फ्लाइट चलेगी, सभी के लिए अच्छी खुशखबरी है। और बाकी धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मुझे वीरेंद्र और तरुण जी को दीजिएगा इजाजत। जी, कल मिलेंगे फिर से।